नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। केंद्र की मोदी सरकार ने कल एक ऐतिहासिक फैसला किया है। ऐतिहासिक इसलिए कि जिसे भारत की तमाम सरकारों ने नामुमकिन माना था और इस मुद्दे को स्पर्श करने से बचते रहे, उसे मोदी सरकार ने एक इतिहास बना दिया। आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश के किसी भी नागरिक को जमीन खरीदने का अधिकार देते हुए गृह मंत्रालय द्वारा नई अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं है। इस अधिसूचना के जारी होते ही घाटी में हलचल बढ़ गई है। पिछले 30 सालों से सुस्त पड़े बाजार में 30 घंटों के भीतर बाहर दिखने लगी है। खासतौर से घाटी के रियल एस्टेट कारोबार को संजीवनी मिल गई है। जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेट पर 62 लाख से ज्यादा लोग कश्मीर और लद्दाख में प्रॉपर्टी के दाम पर सर्च कर रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रिहाइश के लिए कश्मीर में घर की तलाश कर रहे हैं। 22 लाख लोग कश्मीर के पोस एरिया की जानकारी चाहते हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग घाटी में हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को सर्च कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि 10,000 से ज्यादा लोग घाटी के प्रॉपर्टी डीलर्स के कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च कर रहे हैं, जबकि लद्दाख में बसने की इच्छा रखने वालों की यह तादाद 20% के करीब है। यह सभी आंकड़े कल से आज तक गूगल सर्च इंजन और अन्य वेबसाइट द्वारा जुटाए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए इस फैसले का व्यापक असर होने वाला है। विकास के मामले में पीछे छूट रहा है यह प्रदेश अब नई डगर पर अग्रसर होने लगेगा। जानकर हैरानी होगी कि केवल 30 घंटों में कश्मीर में प्रॉपर्टी के रेट में करीब 10% का उछाल आ गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह 50% से ऊपर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में देश भर की तुलना में प्रॉपर्टी की कीमत बेहद ही कम है। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में फिलहाल 2300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से घर मिल जाते हैं, जबकि यह इलाका लोकेशन के लिहाज से बेहद बेहतरीन है। पंथा चौक इलाके में स्टेडियम और एक केंद्रीय विद्यालय भी बना हुआ है। वहीं जम्मू के पक्की ढक्की के पास मुबारक मंडी पैलेस है, जहां फिलहाल 40 लाख रुपए में 1834 स्क्वायर फीट का 6 मरला घर आसानी से मिल जाता है, जबकि देश के दूसरे हिस्से के नॉन मेट्रो शहर में घर की कीमत 60 लाख रुपए के आसपास है। जम्मू के सब डिवीजन अखनूर में ग्रामीण इलाकों में बेहतर मौसम का मिजाज है। अखनूर में एक रेजिडेंशियल प्लॉट का बाजार भाव 24,71,000 रुपए प्रति कनाल है और कमर्शियल की 36,85,000 रुपए प्रति कनाल की कीमत है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन के विभिन्न पोर्टल पर जमीन के रेट देखे जा सकते हैं। श्रीनगर, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और पहलगाम जैसे इलाकों में नई बन रही कॉलोनियों में आज भी 800 से 3,000 रुपए प्रति स्क्वायर के हिसाब से प्लॉट बिक रहे हैं। इन कॉलोनियों में आम व्यक्ति भी 25 से 150 गज तक का प्लॉट खरीद सकता है। खास बात यह है कि लोग ऐसी कॉलोनियों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा लिए गए इस अभूतपूर्व फैसले के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, वहीं आम भारतीय भी इस विकास यात्रा में अपनी भूमिका निभा पाएगा। कश्मीर घाटी की जनसंख्या 8 लाख के करीब है। 15,948 वर्ग किलोमीटर में फैली घाटी में 97.16% मुस्लिम और मात्र 1.84% हिंदू है, जबकि 0.88% सिख और 0.11% आबादी बौद्ध समुदाय की है। हैरानी की बात यह है कि यहां मुस्लिम बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं और उन्हें अल्पसंख्यकों को मिलने वाले तमाम अधिकार मिलते हैं, जबकि घाटी का अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और सिखों को बहुसंख्यक का दर्जा देकर उनका हक बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा हड़प लिया गया है। अब यह चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 8 लाख की आबादी वाली कश्मीर घाटी में 60 लाख से ज्यादा लोग यहाँ बसने के लिए आकर्षित हुए हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर सभी लोग शायद कश्मीर में स्थापित नहीं हो पाएंगे। अगर 10% लोग भी अगर घाटी में अपना उद्योग, घर, दुकान या व्यापार शुरू करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी तादाद हो जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर सेल पर है, पर हकीकत यह है कि जिन लोगों ने कश्मीर को कुकुर की टेल बनाया था, भारत सरकार उस टेल को सीधा कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हर व्यक्ति गर्दन उठाकर निडर होकर घूम सके। घाटी में रियल एस्टेट कारोबार में जान डालने से भारत के इस अभागे हिस्से में उन्नति की संभावनाएं बढ़ने वाली है। अगर लोग इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगे तो यहाँ भवन निर्माण बढ़ना लाजमी है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यापारियों, ठेकेदारों और उद्योगपतियों के कारोबार में तेजी आएगी। लोग आएंगे तो बाजारों में चहल पहल भी बढ़ेगी, दुकानदारों की आमदनी में वृद्धि होगी और ठप पड़ा पर्यटन उद्योग फिर से गुलजार होने लगेगा। जो लोग इसे धार्मिक संतुलन से जोड़कर देखते हैं, वे कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के मकर जाल में फंसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को देश के विकास से ज्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति की ज्यादा फिक्र है। अगर घाटी में हिंदू या अन्य तबकों को बसाने की बात होती तो भारत सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बसने हेतु धार्मिक आधार पर लोगों को प्रेरित कर सकती थी।
मगर भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अधिसूचना में स्पष्ट संकेत है कि भारत का नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म या मजहब का हो, जम्मू कश्मीर के विकास में भागीदार बन सकता है। सीधी सी बात है, इस इलाके में भारत के तमाम वर्ग कारोबार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अब जरा उन अनुमानित आंकड़ों का भी जानना जरूरी है जिसकी सरकार उम्मीद लगाकर बैठी है। सरकार को अनुमान है कि आने वाले 6 महीनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में करीब 2.5 लाख लोग बस सकते हैं। इनमें से 12% के करीब उद्योगपति और छोटे व्यापारी हो सकते हैं। बाकी श्रमिक वर्ग और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की संख्या हो सकती है। अगले 2 साल में या 4 लाख से ज्यादा लोग प्लेन से जाकर बच सकते हैं। सरकार अनुमान लगा रही है कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से वाले राजस्व में 150 गुना वृद्धि हो जाएगी, जिससे सरकारी खजाने को भी बड़ा लाभ हो सकता है। साल 2018-19 में जम्मू कश्मीर का स्वयं का कर राजस्व 11,194 करोड़ रुपए था, जबकि उसका कुल खर्च 80,313 करोड़ रुपए था। इसमें भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को आर्थिक पैकेज देकर उसके विकास को आगे बढ़ाने के प्रयास होते थे। मगर अब शायद कश्मीर भारत सरकार से मदद के लिए हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वह खुद इतना सक्षम हो सकेगा कि उल्टा केंद्र सरकार को उससे फायदा मिलने लगेगा। 1980 के दशक के बाद से घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित फिर से अपने घरों का रुख पहले ही कर चुके हैं। जो लोग पर्यावरण संतुलन की आड़ में इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें शायद यह जानकारी नहीं है कि 90 के दशक में घाटी में 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित और हिंदू रहते थे। अगर मुसलमानों के बढ़ते आतंकी प्रभाव से वह लोग यहां से नहीं निकले होते तो आज उनकी खुद की तादाद 6 लाख से भी ज्यादा होती। ऐसे में आज अगर भारत के अन्य इलाकों से जाकर 10 लाख लोग भी घाटी में बस जाए तो यह पर्यावरण उन्हें अपने वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करेगा। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब्दुल्ला फैमिली की जागीर नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह भारत का टूट हिस्सा है और प्रत्येक भारतीय को देश में कहीं भी आने जाने और व्यापार करने की पूरी आजादी है। भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से रिमूव करने के बाद यह सही वक्त पर लिया गया निर्णय है। इसका वेलकम जितना भारत के बाकी हिस्सों में हुआ है, घाटी और लद्दाख में इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। खासतौर से घाटी के प्रॉपर्टी डीलर्स इस फैसले से बेहद उत्साहित है। यह एक तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान की साजिशों को चपत भी है। यह फैसला पाकिस्तान के लिए किसी आघात से कम नहीं है, पर आने वाले दिनों में यहां एक और बड़ा कदम उठने जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।